हम लोग आप लोग से हेल्प चाहते हैं क्राउड फंडिंग के लिए, क्योंकि सबको पता है कि इलाज में कितना पैसा लग चुका है, 9 से 10 लाख के आसपास। अब आगे इलाज के लिए भी इसका पैसा चाहिए, तो हम लोग सोचे क्राउड फंडिंग के लिए। तो चाहते हैं कि आप लोग अगर हेल्प कर देंगे इस क्राउड फंडिंग के द्वारा तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा हम लोग का। और अभी हम आपको नंबर भी दे देते हैं, गूगल पे, पे फ़ोन सब इसी नंबर पे है। नंबर है 8828058984। ये इस पे फ़ोन पे, गूगल पे सब इसी नंबर पे है। नंबर है 8828058984। ये हमारा नंबर है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हेल्प कीजिए, क्योंकि आप लोग का हेल्प का अभी बहुत ज़रूरत है हमें। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। महावीर आरोग्य संस्थान में रेखा का इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर के लापरवाही के वजह से रेखा को उसका अपना हाथ गंवाना पड़ा। 20 दिन हो गए, कई पत्रकार आए, महिला विकास मंच की कई महिलाएं भी आई रेखा को देखने के लिए, मिलने के लिए, हाल जानने के लिए। लेकिन क्या लोगों के आने के बाद क्या वास्तविकता क्या है, क्या न्याय मिलने के कगार पे पहुंची है या नहीं, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज मैं रोशनी के साथ उपस्थित हूं कि आखिर क्या इतने लोग आए, क्या रेखा को न्याय मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। सबसे पहले रोशनी जी ये बताइए कि लगभग 20 दिन हो गए, क्या अभी तक कहाँ तक मामला पहुंचा है? पहले भी बताए थे कि उन लोग का चिट्ठी आया है, कॉल भी आया था, मैसेज भी आया था। चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आप आइए, हमसे मिलिए, आपकी बहन का दिल्ली मैक्स में हाथ लगवाएंगे और जो भी मुआवजा है उसके बारे में बैठकर बात करने के लिए। तो ये सब बोला गया है। तो हम लोग भी इधर से चिट्ठी लिखकर भेजे हैं कि ऐसा बात है, तो ठीक है हम लोग मिलेंगे। और रहा बात मुआवजा का, तो मिलकर बात करेंगे। ये बताइए कि जैसा कि देखने को भी मिला कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा था ये मामला कि आखिर रेखा के साथ इस तरीके से लापरवाही महावीर आरोग्य संस्थान जो है वो कैसे कर सकती है। कई पत्रकार जो है जब अस्पताल में डॉक्टरों से भी मुलाकात करना चाहा तो बदतमीजी उनके स्टाफ्स के द्वारा किया गया। इसके बाद आज कैसे ये हो सका, क्या वजह आपको लगता है कि जिसके वजह से उन्होंने लेटर तक के रिलीज़ किया है कि हाँ, हम आर्टिफिशियल हैंड लगाने के लिए आपको हम बुला रहे हैं? इसको मीडिया पावर भी आप बोल सकते हैं, पब्लिक पावर भी बोल सकते हैं, और कोर्ट से जो पेपर लगा है उसको भी बोल सकते हैं। तीनों चीज़ का दबाव पड़ा है उनके ऊपर, उसके बाद ही वो लोग रेडी हुए हैं। नहीं तो पहले तो वो लोग तो बात करने के लिए भी रेडी नहीं थे। जैसा कि बात की जाए कि महावीर आरोग्य संस्थान के जो संस्थापक हैं कुणाल सर जी, उन्होंने भी आप शुरुआत में आपसे बदतमीजी से बात की थी, यहाँ तक कि कहा था कि आप लोग जो है पैसे को खर्च कर दे रहे हैं, गलत जगह इस्तेमाल कर ले रहे हैं, सही जगह पे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या अब उनके सुर बदले हैं या सेम वही है अभी तक? कुणाल सर से तो हमारा बात नहीं हुआ है, हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात हुआ है हमारा। वो अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बोले हैं कि हमारे स्टाफ से गलती हुआ है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं और आपको चिट्ठी के द्वारा भी हम लोग संदेश भेजे हैं कि हाथ लगवाएंगे, जो मुआवजा है उसके बारे में भी बैठकर बात करेंगे। तो वो चिट्ठी भेजे हैं, तो हम लोग भी चिट्ठी भेजेंगे, कल भेजेंगे। आज हम लोग चिट्ठी रेडी कर लिए हैं, कल चिट्ठी भेजेंगे। उसके बाद मिलने के बाद अपना बात रखेंगे कि वो क्या देंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए। ये बताइए कि आपने FIR भी कंकड़बाग थाने में किया था, वहाँ से क्या रिस्पांस मिला? कहा जाता है कि डॉक्टर अगर लापरवाही बरते और अगर आप लोग FIR किए तो उसके बाद थाने को भी एक्टिव होकर कार्य करना चाहिए, तो क्या थाने ने आपका सहयोग किया था? थाना का तो अभी तक हमको नहीं दिखा, अभी तक नहीं दिखा। इसको हम पहले भी बोले कि मीडिया पावर और पब्लिक पावर और जो कोर्ट से जो हम पेपर लगाएं, बस ये तीनों का पावर काम दिया, लेकिन थाना वाला का अभी तक एक कॉल तक नहीं आया। यानी थाना इतनी लापरवाही कर रही है कि अभी तक उसको संज्ञान में नहीं लिया? नहीं, अभी तक नहीं। क्या आपने जब कोर्ट में आपने वकील भी रखा है इस मामले को देखने के लिए, तो क्या वकील ने तमाम जब मुद्दे को जब जाना उसके बाद उन्होंने क्या कहा इन तमाम बातों पे? आज उनसे भी मिलने गए थे हम लोग, ये सब बात रखे कि ऐसा ऐसा बात है, चिट्ठी भी आया है और हमें बोला भी गया है मिलने के लिए, मुआवजा का भी बात चल रहा है और हाथ लगाने का भी। वो बोले कि जो काम कीजिएगा कोर्ट के द्वारा कीजिएगा, क्योंकि आजकल के ज़माना में भरोसा किसी पे नहीं कर सकते हैं। अगर क्या भरोसा है कि अगर हम उनसे मिलने गए
पैसा ले भी लिए तो कल होकर के हमारे ऊपर नाम लग जाएगा कि पीठ पीछे पहले मीडिया थी और मीडिया से पीठ पीछे आप लोग ये सब कांड कर लिए, जा कर के वहाँ पे सॉल्व कर लिए बात को। इसलिए हम लोग मीडिया के सामने भी सारा बात रखेंगे कि उधर से क्या मिला और हमने क्या मांग रखा वहाँ पे। यानी ऐसा लगता, क्या आपको लगता है कि वो हॉस्पिटल जो है ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामला जो है जल्दी रफा दफा कर दिया जाए, इसीलिए लेटर जल्दी से रिलीज़ की और कही कि हम आर्टिफिशियल हैंड लगाने को तैयार हैं? लेकिन क्या एक आर्टिफिशियल हैंड लगा देने से रेखा की समस्या जो है ज़िंदगी भर के लिए वो सुलझ जाएगी? वो तो लाइफ टाइम के लिए नहीं सुलझेगा, वो तो हम कितना भी कोशिश करेंगे नहीं ठीक होने वाला है, वो चीज़ सब जानते हैं। लेकिन सही मुआवजा जो इसका लाइफ टाइम के लिए साथ देगा, वो चाहते हैं कि अगर हो जाए तो इसका लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब देखा जाएगा कि वो लोग क्या देते हैं और नहीं देते हैं, बात पे अटल रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो भी तो देखने की बात है। लेकिन रहा बात सिस्टम का, तो कल गए थे हम हॉस्पिटल, काफ़ी लोगों हॉस्पिटल में हम चेंजिंग देखे हैं उन लोग का, काफ़ी वो लोग अपने हॉस्पिटल में चेंजिंग की है। ये बताइए कि पहले जिस ढंग से अब जब जाते थे हॉस्पिटल में तो वहाँ के स्टाफ्स लोग जो है आपके साथ बदसलूकी किया करते थे, लेकिन कल जब आप लोग गए तो किस ढंग से आप लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा था? कल बहुत अच्छे से बात किए वो लोग। पहले तो गए तो डायरेक्टर साहब नहीं थे, तो हम लोग फिर एक और हमारे साथ आदमी थे, तो वहाँ के आदमी बोले कि नहीं है, बस रोशनी अंदर जाएगी। तो अकेले हम अंदर नहीं ना जाएंगे, अब आए हैं हम पंच के साथ, तो पंच के साथ ही जाएंगे ना। अब अंदर जाने के बाद मेरे से क्या बात होगा, आप क्या बोलिएगा, क्या भरोसा है? तो वो लोग बोले कि नहीं बस रोशनी, तो वहाँ से हम लोग निकल कर रोड पे आ गए। तो फिर डायरेक्टर साहब खुद आए बाहर और आकर फिर हम लोग को खुद अंदर लेकर गए, बैठ कर बात भी किए। उधर से भी वकील आए हुए थे, वो भी बोले कि जो आपका मांग है वो मांग रखिए, और रहा बात हाथ लगाने का, तो दिल्ली मैक्स में हम लोग हाथ लगवाएंगे, रहने खाने का भी इंतज़ाम करवाएंगे, आने जाने का भी इंतज़ाम करवाएंगे, सब वो लोग अपना बात रखे हैं। आपको बता दें कि लगभग 20 दिन पहले जब ये घटना जो है सुर्खियों में आई, उसके बाद लगातार हॉस्पिटल जो है इनके साथ बदसलूकी किया करता था, कभी भी सही ढंग से इन लोगों से बात नहीं किया करता था, और यहाँ तक कि आरोप लगाए कि जितने भी पैसे मैंने दिया है वो सभी आप लोग गलत कामों में यूज़ कर रहे हो, सही ढंग से आप रेखा का इलाज नहीं करवा रहे हो और रेखा के इलाज में आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो। लेकिन इसके बाद तमाम पत्रकारों ने इनकी बातों को उठाया और अस्पताल में भी जाकर जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल वालों ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है और लेटर इन्हें प्रोवाइड किया है कि आपको मैक्स अस्पताल में इलाज करने की सारी सुविधाएं दी जा रही है, वहां आपको आर्टिफिशियल हाथ लगाया जाएगा, साथ ही साथ 2 लोगों को रहने खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या सिर्फ एक हाथ लगा देने से क्या रेखा की पूरी ज़िंदगी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी? क्योंकि अभी बात की जाए तो मात्र 20 साल की रेखा है। अगर एक एवरेज औसतन आयु एक मानव का देखा जाए तो 60 से 65 साल का होता है, तो क्या ये 40-45 साल किस तरीके से रेखा गुजारेगी सिर्फ एक आर्टिफिशियल हाथ लगा देने से? कि उन्हें वो सुविधा मिलनी चाहिए जो ज़िंदगी भर उसके काम आ सके। क्योंकि अगर सरकार भी इस पर संज्ञान लेती तो सरकार आज 20 से 25 दिन हो गए, अभी तक इसके लेकर कोई भी आला अधिकारी, कोई बड़े पदाधिकारी रेखा से मुलाकात करने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ पत्रकार लोग आए और महिला विकास मंच के लोग आकर इनकी समस्या को जाना और इनकी समस्या को उठाने का प्रयास किया है। लेकिन वर्तमान में अभी महागठबंधन की सरकार बन गई है, सरकार के कोई भी आला अधिकारी, पदाधिकारी या मंत्री किसी ने भी आकर रेखा की हाल जानने का प्रयास नहीं किया। आखिर क्यों बेटियां इसी तरीके से तड़पती रहेगी? क्यों बेटियों को इसी तरीके से उनका हाथ काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? अस्पताल इसी तरीके से अपना मनमानी करेगी जिसके वजह से बेटियां लाचार हो जाएगी। आखिर क्यों सरकार गूंगा बहरी बनी पड़ी है? क्यों नहीं इन लोगों की समस्या सुनती है? क्या अस्पताल में जो बदहाली था, जिसके वजह से लापरवाही किया गया, उसका परिणाम आज रेखा के रूप में है? ऐसे हजारों लाखों लड़कियां, लड़के इस तरीके से अस्पताल के लापरवाही के वजह से शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या मंत्री विधायक को इसके लेकर कोई मतलब नहीं है? उन्हें सिर्फ वोटों की ज़रूरत है, आम जनता की समस्या सुनना नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महावीर आरोग्य संस्थान ने एक लेटर बाकायदा जारी किया है और मैं वो लेटर भी आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि महावीर आरोग्य संस्थान ने एक लेटर बाकायदा जारी किया है और इनके पास भेजा है, और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है प्रेषक में यूसी माथुर, निदेशक महावीर आरोग्य संस्थान पटना। इन्होंने रेखा को
इंडिकेट करते हुए लिखा है कि आपके लिए आर्टिफिशियल हैंड की व्यवस्था की जा रही है, और वो भी दिल्ली मैक्स अस्पताल में। और वहाँ इनके साथ 2 और लोग जाएंगे जिनका खर्च भी जो है महावीर आरोग्य संस्थान जो है वो वहन करेगी। सारे टिकट वगैरह सारा चीज़ जो है महावीर आरोग्य संस्थान देगी इन्हें जाने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल हाथ लगा देने से रेखा की पूरी समस्या सुलझ जाएगी, पूरी ज़िंदगी की समस्या जो है वो सुलझ जाएगी? सबसे बड़ी बात कि अभी जो इनकी मांगे हैं वो महावीर आरोग्य संस्थान जो है वो मांग ले, यही सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा समस्या यह है कि इनकी जो मांगे हैं उसको सिर्फ मान ले महावीर आरोग्य संस्थान। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।